तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सी रोमांटिक स्टोरी लेकर के आ चुकी हूँ। तो इसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई देती है युआन, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब होती है और इसके जो मॉम डैड वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना मतलब के बुरे होते हैं। और ये बेचारी ना डिलीवरी कर करके ना अपने मतलब के मॉम डैड के लिए पैसे वगैरह लेके जाते हैं। यहाँ पर गलती से ना इसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो ना ये काफ़ी लोगों को कहती है कि प्लीज़ मतलब कि 911 को कॉल कर दो, लेकिन कोई भी कॉल नहीं कर रहा होता है। एक बंदा करने ही लगता है। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ना वो कहने लग जाती है कि ये लोग जानबूझ के किसी का इस तरह एक्सीडेंट करते हैं और फिर इस जानबूझ के ही ये लोग इस तरह डॉक्टर्स वगैरह को बुलाते हैं। तो यहाँ पे ना लोग सारे उसकी वीडियो वगैरह बनाने लग जाते हैं। लेकिन ना हमारा यहाँ पे हीरो आ जाता है लेन, और यहाँ पे ना वो सबको मारता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो यान कहने लग जाती है कि इसका ना अचानक से एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे डॉक्टर का मतलब कि बुलाना है। तो यहाँ पे ना वो उसको बुला देता है, उसका थैंक यू कर देती है। और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि ओह ये तो कैप्टन लिया है ना। तो यहाँ पे ये सारे कहने लग जाते हैं, लगता है कि इसको ना ये पसंद आ गई है लड़की, यानी कि हमारी भाभी हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे जब ये सारी बातें सुनते हैं ना इन सब की, जोसू और इसकी योन सुन की, यानी कि ये दोनों इसके बॉडीगार्ड हैं, इसकी बातें सुनते हैं ना तो वो तो फ़ौरन ही यहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इसकी स्कूटी तो यहाँ से चल ही नहीं रही होती है और इसने किसी तरीके अपना ऑर्डर पहुँचाना होता है। तो यहाँ पर हमारा मिस्टर लेन उसको उठाते हैं और अपनी कार पर बिठा के, मतलब बाइक पर बिठा के वहाँ से उसको डिलीवरी करवा देता है। और यहाँ पर ये सोचने लग जाती है कि इसने मेरी इतनी मदद की है, मुझे इसका ज़रूर थैंक यू करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये करने ही लगती है तो पीछे से उसके बॉडीगार्ड वो उसकी मतलब कि क्या कहते हैं स्कूटी वगैरह लेकर के आ चुके होते हैं। यहाँ पे लिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्यों लेके आए हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि बॉस मैंने सोचा कि आपको ये डिलीवरी वगैरह करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, इस वजह से मैं आपके लिए ये सब कुछ ले आया ताकि ये खुद ही आराम से करती रहे। और यहाँ पर ना वो उसका शुक्रिया अदा करने लग जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि इसको सब ने कहा था ये तो वही कैप्टन लिया ना, इस वजह से ये डर रही होती है इससे और ये किसी तरीके ना वहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ पे जो जोशो होता है ना वो कहने लगता है कि बॉस ये इतनी ज़ोर से मतलब इतनी तेज़ी से भागी क्यों है। तो वो कहने लगता है कि पागल वो तुम्हारे से डर चुकी थी इस वजह से। इसके बाद लिन जा रहा होता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ इसके पास आ जाती हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज़ मिस्टर ली आप यहाँ पे मतलब कि अपनी जॉब पे वापस आ जाएँ, जॉब कह रही हो अपनी कंपनी में वापस आ जाएँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक जो युआन के डैड होते हैं ना वो कहने लगते हैं कि इसके तो मैनेजर से मतलब कि वो ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि उसने ना उसको देख लिया था किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड करते हुए। तो अब हमारे पास तो ज़्यादा पैसे आएंगे ही नहीं। इसकी माँ जो होती है ना, इसके डैड जो होते हैं वो स्टेप डैड हैं और इसकी माँ रियल है। वो कहने लगती हैं कि हाँ अब मैं पता नहीं क्या करूँगी, इतना ज़्यादा हमारा पैसों का लॉस हो रहा है, लेकिन तुम्हारे वो जो बॉस हैं उसको हम भेज देंगे, वो हमें 6000 युआन दे रहे हैं। अब देख लो आप लोग इसकी माँ होने की वजह से मतलब कि किस तरह बुरी बुरी बातें कर रही है। तो यहाँ पे वो ना जो युआन होती है उसने ये सारी बातें सुन ली होती है और वो कहने लगती है कि मोम मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ इस तरह सलूक कैसे कर सकते हैं, आप मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे सोच सकती हैं। यहाँ पे ना वो रो रही होती है, वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे कब से खड़ी थी। तो यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि मोम ये बात नहीं है कि मैं यहाँ पे कब से खड़ी थी, लेकिन आपने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। मैं आप सबके लिए कितना ज़्यादा पैसा वगैरह कमाने की कोशिश कर रही होती हूँ, लेकिन ना वो उसकी जो मोम होती है उसको इतना ज़्यादा बुरा गुस्सा आता है, वो उसको मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो उसका हाथ रोक के ना चली जाती है अपने बैग वगैरह पैक करने के लिए, लेकिन वो उसका बैग को भी ना ठोकर मार देती है ज़ोर से। कहने लगती है कि तुम्हें ना पता भी है कि हमें 5000 युआन मिल रहे हैं तुम्हारी वजह से, तो तुम मतलब कि जो डैड हैं उसके बॉस के पास चली जाओ। लेकिन ये तो गुस्से में बाहर निकल आती है और ये बहुत बुरी तरीके से ना गिर जाती है पानी के अंदर। तो हमारा जो ली है वो वापस आ जाता है, भागा भागा उसको देख लेता है और यहाँ पे पता लगता है कि इसको बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई होती है। तो यहाँ पे ना वो उसकी मदद कर रहा होता है, यानी कि उसको फर्स्ट एड करता है। और यहाँ पे ना वो सोचने लग जाती है कि ये मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प करता है, मैं जब भी किसी भी प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा इसको तंग नहीं करना चाहिए। और ये ना इससे काफ़ी ज़्यादा डर भी रही होती है, क्योंकि ना इसको जब इसने मदद की थी वो मतलब कि डिलीवरी वगैरह करने के लिए, तो इसको सबने मास्टर लिन कहा था, यानी कि इसको लग रहा होता है कि ये कोई गुंडा वंडा है। तो यहाँ पे ना ये डर रही होती है उससे। इसके बाद ना यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि तुम इतनी मतलब कि बारिश में क्या कर रही थी बाहर। तो वो कहने लगती है कि मुझे अपनी मॉम डैड से मैंने लड़ाई कर लिया, इस वजह से मैं घर छोड़ के आ चुकी हूँ। इसके बाद वो उससे उसका टाउन पूछता है और उसके ना लेके चला जाता है उसके टाउन में जहाँ पे वो जाना चाह रही होती है। यहाँ पे उसको तो इतनी बुरी तरीके से चोट लगी होती है कि वो गिरने लग रही होती है, लेकिन यहाँ पे वो उसको बचाने के चक्कर में उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। गाइस समझा करो ना, एक्सीडेंटली हो जाती है। और यहाँ पे वो उसको ना जा रही होती है, दोबारा से पकड़ लेता है, जिस वजह से वो फिर गिरने वाली होती है वो, लेकिन फिर उसको बचा लेता है। इसके
इसके बाद वो उसको एक अपना कार्ड दे देता है और कहने लगता है कि अगर तुम मुझे चाहो तो तुम मुझसे दोबारा बात कर सकती हो, अगर तुम मुझे चाहती हो कि तुम हमेशा के लिए मुझे भूल जाओ तो ये कार्ड को कहीं पे भी फेंक देना। तो यहाँ पे वो अपना कार्ड वो वाला लेके ना वहाँ से चली जाती है, उसका स्कार्फ वहाँ पे गिर जाता है, तो वो ना उसको पकड़ के अपने हाथ पे बांध लेता है। और यहाँ पे जो जोसो होता है ना वो कहने लगता है कि क्या सच में मास्टर लिन को वो पसंद आ चुकी है, यानी कि क्या वो हमारी भाभी बन चुकी है, तो आप जाके उसको फ़ौरन से बता दें। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना लिन, वो कहने लगता है कि मैं उसको डायरेक्ट से कैसे जाके बता दूँ, ऐसा सही नहीं होता है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि क्या वो आपको सच में पसंद नहीं करती होगी भला। तो यहाँ पे ना क्योंकि उसने अभी तक उसको मैसेज वगैरह या कॉल कुछ भी नहीं किया होता है, तो यहाँ पे ना वो उसकी इसको याद करके ना हंसता लग जाता है। तो ये दोनों ही देख के उसको हैरान हो जाते हैं कि क्या हमने तो लिन को कभी भी ऐसे नहीं देखा था। तो यहाँ पे ना उसको वो बात याद आने लग जाती है, इन्होंने कहा था वो उसको पसंद नहीं करती है, तो वो कहने लगता है कि हाँ वो मुझे कैसे नहीं पसंद कर सकती, वो तो भागा भागा बाहर आ जाता है। और यहाँ पे ना ये भी वो उसी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दरवाज़ा जब खड़कता है तो यहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ गया होता है। वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ चुकी हो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे मेरी मॉम ने बताया था, लेकिन ना मुझे माफ़ कर दो, देखो तुम्हारा घर कितना ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत है, यानी तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। तो यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि नहीं मेरे पास कुछ भी पैसे वगैरह नहीं है, और अगर मैं तुम्हें ना पकड़ती उस दिन तो मुझे पता ही नहीं लगता कि तुम मुझे चीट वगैरह भी कर रहे हो। तो यहाँ पे तो वो उसके साथ ना ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं तो फिर ऐसे ही तुम मुझे पैसे दोगी। यहाँ पे तो लिन उसको देख लेता है और बहुत बुरे तरीके से उसको मार मुर के ना वहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो उसको काम करने की कोशिश कर रहा होता है और उसको वहीं पर सुला के वहाँ पर साइड पर बैठ के सो जाता है। इसके बाद ना जब वो उसकी सुबह आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि ये तो यहीं पर बैठा हुआ है। तो वो ना उसको बहुत ज़्यादा करीब से जाके देख रही होती है, तो अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। तो ये डर जाती है और कहने लगती है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ना वो फिर से गिरने वाली हो जाती है, तो वो उसको फ़ौरन से बचा लेता है। और यहाँ पे जोसू आ जाता है उसको मिलने के लिए, क्योंकि ये खाना वगैरह उसके लिए लेके आया होता है। और यहाँ पे ना वो मतलब कि खाना वगैरह जब खाने लगती है तो वो कहने लगती है कि क्या आप सच में मास्टर ली हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो एक मैकेनिक हूँ जो कि ना मतलब कि शौक पे काम करता हूँ। यहाँ पे तो वो उसको इतने बुरे तरीके से पैर मारता है, उस बेचारे को जाना ही पड़ जाता है। युआन उसको रोकते रह जाते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि युआन मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, तो मैंने इसलिए तुम्हारे लिए सब कुछ मंगवा दिया, यानी कि अब तुम्हें जो भी पसंद हो तुम खा लो। तो यहाँ पे वो तो नूडल्स को चुनती है और वो खाने लग जाती है। और यहाँ पे वो सोचने लग जाती है कि इसने मेरी एक दफ़ा फिर से मदद कर दी। इसके बाद वो कहने लगती है कि क्या हम लोग डेट पे हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि क्या तुमने क्या बोला अभी। वो कहने लगती है कि क्यों, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तुम मेरे मतलब कि बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता मैं तुम्हारा। तो यहाँ पे वो मना करने लग जाती है और कहने लगती है कि प्लीज़ अभी मैं प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ना उसको उदास नहीं देखना चाह रही होती है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस प्यार से ब्रेक लेना चाह रही हूँ फिल वक्त के लिए। तो यहाँ पे ना वो इस तरह उसको कह देती है, तो वो भी वहाँ से उठ के चला जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये ना मतलब कि अपनी दोस्त के साथ जा रही होती है, मतलब युआन अपनी दोस्त के साथ जा रही होती है। वो कहने लगती है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, लेकिन वो तुम्हें इस तरह चीट कैसे कर सकता था। तो यहाँ पे ना मतलब कि इसने सारी अपनी बेस्ट फ्रेंड इसकी सब कुछ बता दिया होता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। इसके बाद ना पता लगता है कि अचानक से ही ना इसके सामने इसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारे वो जो बॉयफ्रेंड था उसने मुझे इतने बुरे तरीके से मारा था कि मैं 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहा था। अब देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ। यहाँ पे ना वो उसको उठा के वहीं से ले जाता है और यहाँ पे बेचारी उसकी दोस्त कुछ भी नहीं कर पा रही होती है, जिस वजह से ना उसके जो फ़ोन में पहला नंबर होता है ना वो उस पर कॉल करके उसको बता देती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है और उसको उठा के लेके जा चुके हैं। यहाँ पर वो भाग के जा ही रहा होता है इसके पास, लेकिन यहाँ पर शहना आ जाती है सामने और ये हमारी ड्रामे की विलन होने वाली है गाइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती है बचपन से ही, लेकिन कभी भी हमारे हीरो ने इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया है। और यहाँ पे ना वो कहने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश की है और अपनी तरफ मतलब कि गौर कराने की कोशिश की है, लेकिन तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो। इसके बाद वो उसको ना धक्का मार के वहाँ से चला जाता है और कहने लगती है कि शैन को जो चीज़ पसंद आ जाए वो उसकी ही होती है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे कितना मारा, आप देखना, लेकिन वो भी उसको धमकी दे ही रहा होता है कि वहाँ पर लेना आ जाता है। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि उसका ना मामला ख़त्म कर दो। तो वो कहने लगता है कि क्या बॉस उसका ऊपर का टिकट करा दें। तो यहाँ पे वो युआन को देखता है कहने लगता है कि नहीं बस उसको पुलिस स्टेशन में लेके चले जाओ, यानी कि उसका इरादा बदल जाता है। और यहाँ पे ना वो उसका फिर से थैंक यू करती है और कहने लगती है कि तुमने मेरी मदद कर दी। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इसके बाद वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें ना मतलब कि इस टाउन में बहुत ज़्यादा ख़तरे वगैरह हैं, जिस वजह से ना तुम मतलब कि मेरे पास आके रह सकती हो। तो वो भी ओके कर देती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम अपनी दोस्त को बता दो कि मतलब कि मैंने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि उसने मुझे कॉल करके बताया था। तो वो उसको सारी बातें बता देती है। इसके बाद दिखाई देता है कि वो उसके घर आ गई होती है, लिन के घर में यानी कि। और इसके बाद ना वो बाहर जाके पानी पीने की कोशिश करने
लग जाती है गाइस। और वो भाई जब पानी पीने जाती है तो वो उसको देख लेती है शर्टलेस, और वो तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। यानी एक बारी का तो वो चीख मार देती है कि ये मैंने क्या देख लिया। इसके बाद ना वो गलती से हमेशा की तरह जैसे वो गिर जाती है और उसके ना गलती से उसने जो उसका होता है बाथरूम वो खोल देती है। और यहाँ पे तो वो इतने बुरे तरीके से शौक होती है कि अंदर भाग जाती है और कहने लगती है कि मैं किसी का बाथरूम कैसे खोल सकती हूँ। यहाँ पे तो वो इतनी ज़्यादा मतलब कि टेंशन में होती है कि मैंने ये कर क्या दिया। इसके बाद ना लेनो जो होता है वो उसके कमरे के पास आता है और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि मैं दरवाज़ा खोलूँ या ना खोलूँ। इसके बाद वो माफ़ी मांगने के लिए खोल ही रही होती है तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं तुम दरवाज़ा ना खोलोगे, तुम कंफर्टेबल नहीं हो। मुझे तो लगा था कि तुम सो रही हो, लेकिन नहीं, तो मैंने ना तुम्हारे लिए यहाँ पे पानी रख दिया तो तुम पानी पी के आराम से यहाँ पे सो सकती हो। मुझे तो लगा था तुम सो रही हो, तो जिस वजह से मैं मतलब कि इस तरह पूरे घर में फिर रहा था, मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद ना वो जब बाहर आके पानी पकड़ती है तो कहने लगता है मुझे तो लग रहा है जानबूझ के ना इसने मुझे गिल्टी फील करवाने के लिए ये सब कुछ किया है। इसके बाद ना वो जब सुबह टाइम उठ के आती है तो इसके लिए नाश्ता वगैरह बना होता है और वाह जी वाह क्या ज़िंदगी है। और यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और यहाँ पे जब वो आती है ना, जहाँ पे देखती है कि सारी लड़कियों के कपड़े पड़े होते हैं, तो वो कहने लगती है कि मैंने इसकी मतलब कि अच्छाई का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया, अब मुझे इससे और भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद ना वो जब उसका खाना चखती है तो वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही होती है, तो वो कहने लगती है कि ये अच्छा नहीं बना, तो वो सर हिला देती है, यानी कि हाँ के सर में। तो वो कहने लगती है कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी लड़की के लिए खाना बनाया, इस वजह से अभी थोड़ी मतलब कि प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी। तो यहाँ पे ना वो कहने लग जाती है कि चलो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुमने मेरी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ले ली हैं। लेकिन जैसे वो जाने लगती है ना तो वो उसको रोक लेता है और कहने लगती है कि क्यों तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, हम लोग तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने वाले थे ना। तो यहाँ पे मतलब कि वो उसको फिर से प्रपोज कर देता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लग जाती है कि अच्छा मतलब कि ना उसको बहुत ज़्यादा ना वो करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन लास्ट पे आके वो मानी जाती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि यौन मैं तुम्हें ज़रूर अपने एक दफ़ा ना ग्रैंडफादर से मिलवाऊंगा और मैं मतलब कि तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं एक मैकेनिक ही हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मेरी कोई भी आइडेंटिटी वगैरह नहीं है। इसके बाद ना वो कहने लग जाती है कि मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, लेकिन वो पकड़ के खुद धोने लग जाता है। इसके बाद ना अचानक से यान को रात को पीरियड्स आ जाते हैं और उसने ना गलती से बेडशीट को ख़राब कर दिया होता है। तो वो जाती है उसको धोने के लिए और जब वो वापस जा रही होती है ना तो वो उसको देख लेता है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा ऑफ हो गए चल रही हो। तो यहाँ पर वो उसको कहने लगती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो कहने लगती है कि तुम्हारे होंठ बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा डल है, क्या हुआ है तुम्हें। वो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश कर रहा था, तो वो उसको बता देती है कि मुझे पीरियड्स हुए हैं। तो वो तो दुकान पर जितने भी पैड्स होते हैं वो सब लेके आ जाता है और उसको जिंजर टी पिला देता है। और यहाँ पे ना वो उसको आराम से मतलब कि ना उसको कौन दिलवाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे तो बेचारी रोने लग जाती है और वो ना कहने लग जाती है कि मेरी कभी भी इस तरह किसी ने भी मतलब कि खिदमत वगैरह नहीं की है। इसके बाद ना क्या कहते हैं वो जब सुबह उठती है तो उसके लिए ना एक मतलब कि चिट पड़ी होती है जिसमें वो लिखा होता है कि तुम अच्छे से अपना मतलब कि ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं घर आकर ज़रूर चेक करूँगा कि तुमने अच्छे से किया है नहीं। तो वो कहने लगती है कि मैं थोड़ी ना बच्ची हूँ। और यहाँ पे ना दिखाई देता है कि शैन फिर से उसके मैकेनिक वाली शॉप पे आ गए होते हैं। यहाँ पे जो होता है ना वो कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी यहाँ आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले बता दूँ कि हमें भाभी मिल चुकी है। तो वो कहने लगती है क्या। इसके बाद ना वो आ जाती है उसके घर में, यानी कि युआन के घर में आने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पे ना फिल वक्त ये लिन के बारे में सोच रही होती है। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम भी वही चुड़ैल जिसकी वजह से मतलब कि लिन ने मुझे फिर से इग्नोर करना शुरू कर दिया है, लेकिन तुम तो मतलब कि बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो कहीं से, ना तुम्हारा कोई फिक्र है, तो वो तो मुझे ही सिर्फ डिज़र्व करता है, मुझे जैसी अमीर को। और वो ना यहाँ पे बताने लगती है कि उसके मैकेनिक शॉप के पास ही मेरा रेस्टोरेंट है और तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे जैसे सो तो मेरे लिए वो छोड़ दें। और यहाँ पे ना मतलब कि वो उसको नीचा दिलवाने की कोशिश करी होती है और वो कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ, क्योंकि वो कहने लगती है कि तुम मेरी हिम्मत कैसे है उसके साथ रहने की। वो कहने लगती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हम लोग जस्ट फ्रेंड्स हैं। इसके बाद ना रात को वो उसके लिए एक बुके लेके आया होता है फ्लावर्स का। तो यहाँ पे ना वो बैठी होती है, वो कहने लगती है कि तुम ये सब कुछ क्यों लेके आए हो फ्लावर्स वगैरह। तो वो कहने लगता है कि मैंने सुना था कि लड़कियों को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है यहाँ पे शैन आई थी, तो वो उसकी स्माइल ही सारी हट जाती है और वो कहने लगती है कि उसने कुछ को कहा तो मैं मतलब कि कुछ हर्ट वगैरह किया। तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं उसने बस मुझसे कुछ चीज़ वगैरह पूछी थी और मैंने वो उसको बता दी, उसको क्लियर कर दी और मतलब कि कोई भी मसला वगैरह नहीं हुआ। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि वो तुम्हें कुछ भी बताए ना वो सब झूठ होगा, क्योंकि वो मुझे बचपन से पसंद करती आ रही है, जिस वजह से वो तुम्हें झूठ बोलेगी। इसके बाद ना वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है और उसको ना कहने लग जाता है कि तुम मुझे एक किस दो, तुम मुझसे शर्मा रही हो ना, तुम जेलस फील हो रही हो। लेकिन वो अंदर आके कहने लग जाती है कि हाँ मैं तो सच में हो रही हूँ। इसके बाद अचानक से लाइट चली जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ना घबराने लग जाती है और डरने लग जाती है। तो फ़ौरन ही लीना के उसको हक करता है और कहने लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं ना बस बाहर से देख के आता हूँ कि मसला क्या हुआ है लाइट को। तो वो ना वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसको पकड़ के हक कर लेती है और लाइट खुद ब खुद ही आ जाती है। और यहाँ पर ना वो उसको कहने लग जाती है कि मुझे लाइट जाने के बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिस वजह से मतलब कि मेरे साथ ये वाला हाथ वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अब मतलब कि
कि मैं तुम्हें मतलब कि किस करना चाह रहा हूँ, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं मतलब कि तुम्हें किस कर लूँ। तो वो यहाँ ओके कर देती है, तो वो यहाँ पे अपनी दूसरी वाली किस करते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है युआन के भाई को, जो कि बहुत ज़्यादा निकम्मा नकारा है गाइस, जैसे कि हर ड्रामे में होता है, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता, वेलियाँ तोड़ता है, खाता पीता है। और यहाँ पे ना उसकी मोम जो होती है ना, वो उसको मनाने की कोशिश कर रही हैं गाइस। क्यों, अब आप खुद सोचें, क्योंकि इसने जी अपने दोस्त को बड़ी फूटी मार देती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा बड़ी वाली एक कार लेने लगा हूँ। अब युआन तो यहाँ से चली जा चुकी है, जो कि इसके लिए पैसा वगैरह कमाती थी, तो वो कहने लगती है कि अब मैं भी तुम्हें चाहती हूँ कि मैं तुम्हें एक गाड़ी लेके दे सकूँ, लेकिन अब हम लोग क्या करें, अब तो युआन घर छोड़ के जा चुकी है। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे कॉल वगैरह दो। वो ना उसको कहते हैं कि तुम घर तो छोड़ के चली गई, लेकिन तुम्हारे डैड की जो भी चीज़ें ना मैं वो सब की सब फेंक दूंगा, क्योंकि तुम वो तो लेके जाना भूल ही गई हो। इसके बाद वो कहने लगता है कि देखो ज़रा मेरी पागल निकारा बहन यहाँ से अपना जे पेंडेंट ही लेके जाना भूल गई थी। तो यहाँ पे जोसे देख लेता है कि युआन कहीं पे जा रही थी, तो यहाँ पे वो बता देता है लिन को कि वो ना कहीं जा रही है। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि चलो उसका पीछा करो, और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुम अपना जे पेंडेंट यहाँ पे भूल चुकी थी, अब तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी, तुम्हें अगर ये चाहिए। तो वो फ़ौरन से मान जाती है। तो वो पहले तो उसको नी डाउन करवाते हैं, कहने लगते हैं कि पहली शर्त ये कि तुम वापस से घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारा स्टोर रूम अब मतलब कि खाली करवा दिया है। तो वो ओके कर देती है। और दूसरी बात वो ये कहने लगते हैं कि तुम्हारे लिए एक लड़का हमने पसंद किया है, जो कि हमें 6000 युआन दे रहे हैं, तो तुमने ना उससे बस एक नाइट स्पेंड करनी है। तो यहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि मतलब कि मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकती हूँ। तो वो कहने लगती है कि क्योंकि तुम्हारे भाई को एक गाड़ी चाहिए, जो कि मतलब कि तुम फिर अपने जो ग्रैंडफादर का है ना घर, वो हमें बेच दो। तो वो भी नहीं दे रही होती है। और वो कहने लगती है कि इतना पुराना घर है, मैं कैसे दे सकती हूँ। यहाँ पे ना फादर जो इसका होता है बहुत ज़्यादा मतलब कि नाटक करने की कोशिश कर रहा होता है। उसको ना एक पानी पिला देते हैं जिसमें कोई दवाई वगैरह मिली होती है, और यहाँ पे ना वो उसको ना बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था, वही लड़का जो 6000 युआन दे रहा था। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है मैं लिन ग्रुप में मैनेजर हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम पागल हो, ये तो लिन ग्रुप का प्रिंस है। और यहाँ पे ना वो कहते हैं वो सब ना लोगों को पकड़वा देते हैं। और यहाँ पे ना वो उसको होश दिलवाने की कोशिश कर रहा था युआन को, लेकिन वो नहीं आ रही होती है होश में। और इसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने लग जाते हैं, और यहाँ पे ये लोग अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड कर देते हैं। और यहाँ पे जब ये सुबह टाइम उठती है ना और कहने लगती है कि क्या मैंने सच में नाइट स्पेंड कर दी, और यहाँ पे ना ये फ़ौरन से सारी चीज़ें याद करती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ना ली दोबारा से बिठा देता है और कहने लगता है कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं क्यों लूँगी भला इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं ले लेता हूँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद ना वो दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं, और यहाँ पे पता लगता है कि ना इसने मतलब कि इसकी मॉम डैड और जो लिन था उसको भी पकड़ के यहाँ पे अपने पास रखा होता है। और यहाँ पे ना वो सारी नी डाउन हुए होते हैं और कहने लगते हैं, उसकी जो मॉम होती है ना वो कहने लगती है कि बेटा ये किस तरह मतलब कि इन्होंने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है, तुम मुझे फ़ौरन से यहाँ से भेजो। लेकिन ना यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम चुपचाप यहीं पर बैठे रहो। यहाँ पर ये सारी बातें बता देता है बंदा कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6000 युआन के चक्कर में अपनी बेटी को बेच दिया था। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम पागल हो क्या, मैं अपनी बेटी को बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन जो युआन होती है ना उसको तो पता होता है कि ये सच में इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि मेरी मॉम ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश किया। और यहाँ पे ना ये कहने लग जाती है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं ना कर सकती हूँ। वो फ़ौरन उसके पास उठ के भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे उसको फिर बिठा देता है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम अब खुद बताओ कि मैं इनके साथ क्या करूँ। तो लेकिन ना वो उसको बख्शने की मतलब कि कह देते हैं इनको बख्श दो। तो यहाँ पे ना वो उसको डिपेंडेंट लेके और उसको दे देता है, और ये कहने लगता है कि अब मतलब कि तुम्हें कोई भी परेशान करे तो तुमने मुझे लाजमी बताना है और किसी के हाथों भी परेशान नहीं होना है। इसके बाद वो जब वो जेल पे नहीं देती है ना तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहने लगती है कि मेरी फैमिली में मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड पसंद करते थे। और यहाँ पे ना वो उससे रोने के चक्कर में गलती से उसको किस कर दी होती है। वो कहने लगता है कि अब मतलब कि मैं ही तुम्हारा साथ दूंगा करूँगा। इसके बाद ना वो उसके उठ के वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कहने लगता है कि अब तुम बताओ तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि नहीं। तो वो कहने लगते हैं किस बात की। तो वो कहने लगता है कि चलो हम लोग कोर्ट मैरिज करने चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं फ़ौरन से ही। और यहाँ पे ना ये बेचारी बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है कि क्या मैंने अचानक से किसी से शादी कर ली और मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शौक हो रही होती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मतलब मैंने शादी कर ली। और वो कहने लगती है कि क्यों तुम मुझे प्यार नहीं करती हो। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ। इसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे वाला वार्म वाला हक करते हैं। और यहाँ पे ना इसको पता लगता है कि लिन ग्रुप की तरफ से इसको एक कॉल आई है, मतलब कि वहाँ पे उसको एक जॉब मिलने वाली है। तो यहाँ पर लोग एक ग्रैंड पार्टी रखते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या हो गया, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉल आई थी, अभी तो हमारी मतलब कि मेरी जॉब पक्की भी नहीं हुई है। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैंने तो इसलिए छोटी सी पार्टी रखी
है। तो वो कहने लगते हैं क्या छोटी सी पार्टी। वो कहने लगता है कि जब तुम्हारी जॉब पक्की हो जाएगी तो हम लोग ग्रैंड पार्टी करेंगे। तो यहाँ पर ये भी ओके कर देती है और इसने जो इसके लिए खाना इस दफ़ा बनाया था तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मतलब कि अब तुमने अच्छा खाना बनाया। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। वो उसको रोक रहा होता है कि प्लीज़ तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक मत करो, लेकिन वो नहीं रुक रही होती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर जाती है। इसके बाद ना वो उसको रोक लेता है और यहाँ पे ना वो उसको हक कर लेती है और कहने लगती है कि देखो ज़रा, अगर तो तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया, यानी कि तुमने मुझसे कभी भी कोई भी झूठ बोला, तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें कभी भी बात नहीं करूँगी तुमसे। इसके बाद ना यहाँ पे सोचने लग जाता है कि मैं इसको अपनी आइडेंटिटी बताऊँ या ना बताऊँ, क्योंकि मैंने इसको अभी तक अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई है। यहाँ पे ना ये अलग ही टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि चलो मैं कुछ दिनों तक इसको खुद ही बता दूंगा, जिस वजह से मतलब कि मुझसे नाराज़ वगैरह भी नहीं होगी। इसके बाद ना सुबह टाइम इसका बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लग जाता है। ये सोचने लग जाती है मैं क्या करूँ, मैं कभी भी इतनी ज़्यादा वाइन नहीं पीऊँगी। इसके बाद ना दोबारा से इसके लिए एक चिट रखी होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम अच्छे से खाना वगैरह खा लेना और तुम्हारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सूप बना दिया, तो उसको भी अच्छे से सारा फिनिश कर देना। इसके बाद ना ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे ना वापस आ जाती है लिन ग्रुप में, यानी कि अपना इंटरव्यू वगैरह देने के लिए। और यहाँ पे पता लगता है कि लिन भी यहीं पे ही आया हुआ है और यहाँ पे ना ये दोनों एक ही जगह से जा रहे होते हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं देखा होता है। इसके बाद यहाँ पे 3 इंटर्न्स बैठी होती हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू वगैरह देना होता है। यहाँ पर 2 तो बात कर रही होती हैं कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे जो मतलब कि मास्टर हैं यानी कि प्रिंस हैं कितने ज़्यादा हैंडसम है। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ, उन्होंने 14 साल की उम्र में पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा करके रख दिया था। तो वो कहने लगते हैं कि तुम इस बात को छोड़ो, वो कितने ज़्यादा हैंडसम है, तुमने उनको देखा भी है। तो यहाँ पे ना युआन की बारी आ जाती है और यहाँ पे ना वो अपना इंटरव्यू देने लग जाती है और यहाँ पे जो एचआर होती है ना वो कहने लग जाती है कि तुमने इतनी मतलब कि कम वाली कॉलेज से अपनी इंटर्नशिप वगैरह पास वगैरह की है, तो तुम्हारा तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वो ना कहने लगती है कि आप मेरा एक दफ़ा रिज्यूमे तो देखें। तो वो उसका रिज्यूमे देखती है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि आप अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। यांग, इसका नाम यांग है जो कि इसका सेक्रेटरी है। तो वो कहने लगता है कि मेरी बीवी यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आई है, तो इस वजह से मैं वो देखने के लिए आया। तो यहाँ पे कहने लगते हैं कि क्या आपकी बीवी आई है, तो आप मुझे वैसे बता देते तो मैं उसको पास करवा दूँ, मैं उसको अच्छी सी जॉब दे दूँ। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने उसके डिज़ाइन वगैरह देखे हैं, उसको खुद ही अपने बलबूते पे वो जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पे ना इसकी जो एचआर होती है वो कहने लगती है कि क्या तुमने इंटरनेशनल मतलब कि जो कंपटीशन होता है उसमें फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया है, लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें तो यहाँ पे कोई भी जगह नहीं मिल सकती है। इसके बाद ना यहाँ पे आ जाती है एना नाम की लड़की, जो जिसे ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी मतलब कि स्कॉलरशिप इंटर्नशिप सब कुछ पास किया होता है। तो यहाँ पे ना इसको इसके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं और उसको अपना रिज्यूमे वो दिखाती है। तो यहाँ पे जो एना होती है ना वो कहने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतनी चीप वाली यूनिवर्सिटी से तुम इंटरनेशनल जाके तुम अपना मतलब कि मुकाबले वगैरह करो और तुम वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ ले लो, ऐसा मैं तुम्हें मतलब कि नहीं कह सकती हूँ कि तुमने ऐसा कुछ किया होगा। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि ज़रूर तुमने चीटिंग वगैरह की होगी या तो तुमने ये झूठ लिखा हुआ है अपने रिज्यूमे के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो एचआर होती है ना एना की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें वगैरह करने लग जाती हैं, क्योंकि जो इसका बॉयफ्रेंड है ना वो यहाँ पे मैनेजर भी है। तो यहाँ पे ना वो कहने लग जाती है कि पहली बात तो ये मैं यहाँ से उठूँगी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ भी चीटिंग वगैरह नहीं किया। अगर तुम लोग को ज़्यादा ही मसला वगैरह हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग कंपटीशन रख लेते हैं। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि अच्छा बताओ यहाँ पे इंटरव्यू कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि इतनी ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे झूमर वगैरह क्यों लगा हुआ है। तो यहाँ पे कहने लगता है कि यहाँ पे ना एक मतलब की कंपटीशन वगैरह हो रहा है, क्योंकि एक चीटर पकड़ी गई है यहाँ पे, इस वजह से उसको हराने के लिए कि वो उसने चीटिंग की भी है या नहीं। तो इसके बाद में दोनों डिज़ाइंस देखते हैं एचआर, तो इसको तो साफ साफ पता लग जाता है कि क्या इसने तो इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया होता है। लेकिन वो ना कहने लग जाती है अगर तो मैंने एना को पास ना किया तो इसका जो बॉयफ्रेंड है वो तो मैनेजर है, तो इसने मुझे कंपनी से निकाल देना है। इस वजह से ना वो जानबूझ के यांग को कहने लग जाती है कि तुम्हारा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा गंदा है। इसके बाद ना यांग खुद देख लेती है, वो कहने लगती है कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि किसका डिज़ाइन अच्छा और किसका डिज़ाइन बुरा है। तो यहाँ पे ना वो उसके मुँह पर डिज़ाइन मारती है, कहने लगती है कि अब तो मैं खुद इसकी मतलब कि कंपनी में काम नहीं करना चाहती हूँ। एचआर जो होती है वो उसको बहुत बुरे तरीके से ना नीचे फेंक देती है, कहने लगती है कि रिंग से यहाँ से निकल जाओ रिंग के। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये किसने इसको यहाँ पे नीचे गिराया। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये तो वही चीटर है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम इस तरह कह भी कैसे सकते हो, ये मेरी बीवी है। तो यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हैरान हो जाता है। वो जाके एचआर के मुँह पर चपेट मारता है, कहने लगता है कि तुम इस कंपनी से निकल जाओ और तुम कल से यहाँ पे बिल्कुल भी मत आना। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि आपके तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यांग को,
तो आप ना कल से जॉब पे आ जाना। तो यहाँ पे ना इसको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जब एचआर को मार देता है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम रिंग के इस कंपनी से दफ़ा हो जाओ, तो और मुझे कभी भी यहाँ पर दिखना ना। इसके बाद ना इसको यहाँ पर जॉब मिल जाती है, तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, लेकिन मैं इतनी गंदी कंपनी में काम नहीं करना चाहूँगी, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके उसको मना लेते हैं। इसके बाद ना यहाँ पे जो होता है यांग, वो मिस्टर ली से बात कर रहा होता है, लेकिन ना जियांग उस रूम में चली जाती है और इसको ना ली देख लेता है, जिस वजह से वो फ़ौरन से उसको खड़ा, जो मतलब कि बैग खड़ा होता है ना, उसको फ़ौरन से बिठा के और इसके सामने खुद खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जियांग कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम, मुझे पता लग गया, हाँ तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो ना। तो वो कहने लगता है कि हाँ ये मेरे ना एक दफ़ा कार रिपेयरिंग शॉप में आया था अपनी कार को रिपेयर करवाने के लिए, जिस वजह से मैंने इसकी हेल्प वगैरह की थी और इसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के दोस्त बन गए। तुम बताओ तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तो वो कहने लगते हैं कि यार मैं ना वॉशरूम ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा कब से। इसके बाद ना ये लोग नीचे आके मतलब कि ग्रैंड पार्टी करते हैं रात को, और यहाँ पे ना वो कहने लग जाती है कि फाइनली अब मुझे ना मतलब कि जॉब मिल चुकी है लिन कंपनी में, अब देखना मैं अपने मतलब के हस्बैंड का बहुत ज़्यादा हाथ बिठाऊंगी बीच में। इसके बाद ना वो कहने लगती है कि चलाओ हम लोग ना सब मिलके एक गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे ना वो बोतल फ्लिप करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बोतल किसके पास आ जाती है, गेस व्हाट गाइस, जियांग के पास आ जाती है, और वो उसको डेट देते हैं जॉनसन कि तुम ना इसको किस कर दो। तो यहाँ पे ना वो कहने लग जाता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं तुम्हारी तो अब शादी हो चुकी है, तो तुम अब क्यों शर्मा रही हो। इसके बाद ना शहन आती है, वो कहने लगती है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम ना ये लॉलीपॉप अपने बीच में रख लो। तो यहाँ पे ये लोग बीच में रखते हैं, लेकिन ये लोग लॉलीपॉप को खींच लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये सब लोग ना यहाँ से भाग जाते हैं, ये रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट करके। इसके बाद ना यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि अब देखना आप तो हमारे हाल बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे, तुम्हें ज़्यादा मेहनत वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी अपनी मतलब के मैकेनिक कंपनी में। इसके बाद ना उसका फिर से पैर मुड़ जाता है, जिस वजह से वो उसको अपनी बैग पे कैरी करके उसको घर तक लेके जाता है, और यहाँ पे ना आके उसको वो लिटा देता है और वो कहने लग जाती है लेकिन आज मेरे से बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। इसके बाद ना वो रोने लग जाती है, और यहाँ पे ना सुबह टाइम जब वो आता है ना, वो उसने चिट लिखी होती है कि तुमने अच्छे से खाना वगैरह खाना है और मैं आके ज़रूर चेक करूँगी। तो वो कहने लगता है इसने ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी, और यहाँ पे ना वो उसने अपने मैनेजर को कह दिया होता है कि लिन को बिल्कुल भी कोई भी मतलब कि परेशानी ना हो। लेकिन जो ऐना होती है ना, वो ज़्यादा मतलब कि इसको गुस्सा वगैरह आया होता है कि इसने मतलब कि मेरी दोस्त को कैसे निकलवा दिया मतलब कि इस जॉब से, इसने ना इसका मेरे ख्याल में कोई चक्कर वगैरह चल रहा है। यहाँ पे ना इसको कहने लगती है कि मैं ना चाहती हूँ कि तुम सबके लिए कॉफ़ी लेके आओ, क्योंकि मैं एक तरफ से ना मतलब कि अपनी तरफ से पार्टी देना चाह रही हूँ। तो वो कहने लगती है क्या मैं लेके आऊँ। तो वो कहने लगती है कि हाँ तुम ही लेके आओगी, और कौन, मैं लेके आऊँ। तो यहाँ पे ना वो कहने लग जाती है कि लेकिन मैं 200 कॉफ़ी की कप कैसे लेके आ सकती हूँ। तो वो कहने लगते हैं कि अब तुम्हें जो भी कहा है ना वो तुम करो। तो यहाँ पे बेचारी बार बार ऊपर नीचे होके मतलब कि वो कप्स को पूरा कर रही होती है कि किसी तरीके वो 200 हो जाए, और ना वो गलती से बेचारी गिर जाती है क्योंकि उन्होंने आगे पैर कर दिया होता है। तो वो यहाँ पे ना पता लगता है कि वो कहने लगता है कि बाहर हो क्या रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे इसका जो दूसरा वाला मैनेजर होता है, यानी कि उसका सेक्रेटरी का मैनेजर जो होता है, वो कहने लगता है कि जो आई है ना न्यू मतलब कि इंटर्नशिप में लड़की, और उसके साथ ना बहुत ज़्यादा बुरा मतलब कि वो बोली वगैरह उसको कर रहे हैं, उसके ना 200 कप मंगवाए हैं कॉफ़ी के। बेचारे को तो 200 वोल्ट का झटका लग जाता है कि उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि उसने कहा था लिन ने अगर इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हुई तो मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा। तो वो तो बेचारा भागा जाता है और कहने लगता है कि फ़ौरन से उस ऐना को निकलवा दो कंपनी से, क्योंकि मुझे वो नज़र भी नहीं आनी चाहिए। तो वो कहने लगता है कि उसने काफ़ी टाइम तक हमारे साथ काम वगैरह किया है, हम लोग उसको किस तरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना वो उसके साथ बदतमीजी कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो उसका मैनेजर होता है वो आज तक कहने लगता है कि ऐना तुम्हें इस कंपनी से निकाला जा रहा है क्योंकि तुमने मतलब कि इंटर्नशिप के साथ बहुत ज़्यादा बोली वगैरह उसको किया है, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वो उससे माफ़ी वगैरह मांगने लग जाती है, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं करते और कहने लगते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया तो तुम्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। जिस वजह से उसको मतलब कि उसकी भी जॉब चली जाती है, यानी कि पहले एचआर की गई, फिर ऐना की गई। अब एनी जो है एक लड़की है जो कि इसका नाम एनी है, जो ये है उसका भी मतलब कि एक रोल आएगा बीच में। यहाँ पे ये समझ लग जाती है कि इसका ना यंग के साथ कोई ना कोई चक्कर है। तो यहाँ पे ना वो उसके लिए एक बुके लेके आता है फ्लावर्स का, और वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा डल लग रही हो। तो ये सोचने लग जाती है कि बेचारा इतना मतलब कि अपनी शॉप पे काम वगैरह करते हैं, तो मुझे इसको नहीं बताना चाहिए कि मेरे साथ आज क्या हुआ है। तो वो उसका कहने लगती है कि नहीं बस आज की मतलब कि पहला दिन था ना, जिस वजह से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं अंदर जा रही हूँ। इसके बाद ना इसको मतलब कि आ जाती है एक कंपनी से कॉल, यानी कि लिंगो, जो उसमें उसके ग्रैंड फादर कह रहे हैं कि तुम्हें एक मतलब कि क्या कहते हैं डेट पे भेजा जा रहा है, तो तुमने वहाँ पे जाना है। तो वो उसको मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं अपनी बीवी आपको दिखा दूंगा, मैंने शादी कर लिया है। इसके बाद ना वो एक बहुत ज़्यादा मैक्सी सी ड्रेस पहन के आई होती है, और यहाँ पे ना वो उसके सामने आई होती है। तो वो उसको लगता है कि शायद इसने मुझे नोट ही नहीं किया है, और बेचारी की फिर पैर में मोच आ जाती है, जिस वजह से ना वो उसको अपने ऊपर बिठा लेता है, और वो तो काफ़ी टाइम बाद होश में आके कहने लगता है कि हाँ तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं लगी। इसके बाद वो कहने लग जाते कि नहीं मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। इसके बाद वो उसके हेयर वगैरह ड्राई करने लग जाता है, और यहाँ पे जो
उसका मैनेजर होता है ना, उसकी नीयत कुछ ठीक वगैरह नहीं लग रही होती है। वो उसको ना जानबूझ के कहने लगता है कि अब मैं ना वो मतलब कि बिज़नेस मीटिंग से जा रहा हूँ, तो तुमने मेरे साथ भी आना है बिज़नेस ट्रिप पे। तो वो ओके कर देती है। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लग जाता है कि तुम्हारा एक हस्बैंड है, मैंने सुना है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि हाँ हाँ, मेरी बहुत ज़्यादा टाइम पहले शादी हो चुकी है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम्हारा यंग के साथ चक्कर भी चल रहा है, यानी कि तुम कितने पैसे लोगी मेरे साथ चक्कर चलाने के चक्कर में। तो यहाँ पे ना वो कहने लग जाती है कि तुम किस तरह की बातें वगैरह कर रहे हो, तुम अपना दिमाग संभाल के मेरे साथ बात करो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ, तुम हो ही इस तरह की लड़की जो कहीं पे भी पैसों के चक्कर में मुंह मार लेती है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम मुझसे कितने पैसे लोगी एक नाइट स्पेंड करने के लिए। तो बेचारी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जाके ना मतलब कि इसकी कार से बाहर निकल आती है और वहाँ जाके अपने मतलब कि कपड़े वगैरह पैक करने लग जाती है कि मुझे तो इस बिज़नेस ट्रिप पे रहना ही नहीं है। इसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन किसी को बर्दाश्त कर रही होती है। इसके बाद ना एक उसको एम्प्लॉय आके उसको एक बैग देती है गिफ्ट में और कहने लगती है कि आपके लिए किसी ने भेजा है। तो वो उसको मना कर देती है और यहाँ पर ना वो उसको कॉल करता है, कहने लगता है कि क्यों, तुम्हें ये बैग अच्छा नहीं लगा क्या? और वो कहने लग जाती है कि तुम मुझे जिस तरह की लड़की समझ रहे हो मैं उस तरह की नहीं हूँ, और इस तरह की तुम चीप हरकतें करके मुझे कुछ भी मतलब कि पटा नहीं सकते हो। इसके बाद उसको ना लिन की कॉल आती है और वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो ये भी कहने लगती है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन अभी एक हफ्ता पूरा मुझे तुम्हारे बगैर रहना पड़ेगा। इसके बाद ना एक बेल रिंग होती है, मुझे तो लगा था शायद मैनेजर आ गया, लेकिन नहीं, लिना आ गया होता है यहाँ पे। और वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। इसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे वाले टाइम स्पेंड करते हैं और इसके बाद ना वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकता था, मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आई, इस वजह से मैं तुम्हारे पास आ गया मतलब कि मिलने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट दिन का दिखाया जाता है टाइम, जिसमें ना मैनेजर देख लेता है और वो ना कहने लगता है कि ये कौन है। तो वो कहने लगती है कि ये मेरा हस्बैंड है जो कि मैंने तुम्हें बताया था। और यहाँ पे शायद मैनेजर को नहीं पता कि मिस्टर ली कौन है, तो वो ना मतलब कि आई गई बात करते हैं। इसके बाद ना सारे जितने भी लोग होते हैं वो सब ना इसको इग्नोर करने लग जाते हैं, यानी कि कोई भी जियांग के साथ ना बात नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि क्या मेरे साथ ये सब इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, कोई भी कोलीग इसको नहीं बुला रही होती है। क्यों? क्योंकि एनी ने ना हर तरफ ये बात फैला दी होती है कि जो है ना यांग, यानी कि जो यहाँ पे सेक्रेटरी है, इसके साथ इसका चक्कर चल रहा है। अगर तो हम लोगों ने इसके साथ कुछ भी बुरा वगैरह किया तो ये हमें कंपनी से निकलवा देगी। जिस वजह से ना सारी लड़कियां कहने लग जाती हैं कि नहीं यार, हमें तो ये इस तरह की लड़की नहीं लग रही है, ये तो बहुत ज़्यादा शरीफ वाली लड़की है। तो वो कहने लग जाती कि तुमने देखा नहीं, पहले इन्होंने एचआर को निकलवाया जिसने हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक काम किया, इसके बाद इन्होंने एना को भी निकलवा दिया जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री वगैरह ली, इतना का टाइम इसने हमारे साथ काम किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से निकलवा दिया। और यहाँ पे ना ये क्या कहते हैं, यांग की जो बीवी होते हैं ना उसको लेके आ देते हैं और वो कहने लगती है कि क्या वो इस तरह मेरे साथ कैसे कर सकता है, बोली वगैरह मेरे साथ। तो यहाँ पर ना वो उस लड़की के बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उसको मारने लग जाती है और यहाँ पर ना इन तक भी पहुँच जाता है शोर। तो यहाँ पर ना पहले तो देखने लगता है, कहने लगता है कि क्या बॉस, ये आपने खुद अपने लिए बनाया, अपने लिए लंच? तो वो कहने लगते हैं कि हाँ। इसके बाद ना यहाँ पे पता लग जाता है इसको कि इसकी बीवी ने आकर नीचे हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है और वो ना जो होती है जांग, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पेश आ रही है। तो ये कहने लगते हैं कि अगर तो उसके साथ कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारी जॉब मेरे हाथों से निकल गई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो बेचारे को तो ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। और यहाँ पे ना ये फ़ौरन से जाता है, उसको उठाता है, यानी कि लिनी खुद ही चला जाता है। और यहाँ पे वो सारे कहने लग जाते हैं तुम हो कौन? तो ये कहने लगती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तो वो कहने लगती है कि तुम इस तरह इसके साथ किस तरह प्यार से बात कर सकते हो, तुम्हें पता भी है कैरेक्टरलेस लड़की है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें पता ना मैं इस तरह नहीं कर सकती हूँ। वो उससे ना बार बार अपने आप को मतलब के कह रही होती है कि मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना। तो यहाँ पे लिन कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है और मैं ज़रूर ये साबित करूँगा तुम ऐसी नहीं हो। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव है ना? तो वो कहने लगती है कि हाँ मुझे है तुम पे बिलीव। और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें जो भी कुछ कहा आज तक मैंने वो सब पूरा किया है, अब देखना इनके साथ बहुत बुरा होगा। तो यहाँ पे ना वो किस तरह के उसको हौसला दे देता है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ना मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा लाइट फील होने लग जाता है और ये खुशी खुशी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखा देते हैं कि उसी लड़की को इन्होंने ना जो उसने रखा होता है लटका के, और यहाँ पे उसको पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये सब पिक्चर्स वगैरह और ये सब किस चीज़ें वगैरह किसने दी हैं। तो यहाँ पे वो उसका नाम नहीं ले रही होती है और वो उसका नहीं तारी होती है। तो वो कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ढीठ हो, लगता है तुम्हें प्यार की बोली समझ नहीं आती है, यानी कि तुम्हें कोई और बिहेव करूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद ना यहाँ पे एनी उसको कॉल कर देती है और कहने लगती है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, अब मैं तुम्हारी अमाउंट जो है तुम्हारे पास ट्रांसफ़र कर दूँगी। और यहाँ पे ना जो होती है जियांग, उसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है जो कि होती है यांग के साथ, किसी ने शायद एडिट वगैरह करके डाली हो और बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, जिसको देख लेता है लिन भी। तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि मेरी बीवी के साथ ये लोग इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं। और वो पूछने लग जाता है कि उस लड़की ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। तो वो कहने लगता है कि नहीं बॉस, उसके साथ हम लोगों ने सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो तो कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रही है।
है। इसके बाद ना वो फ़ौरन से आती है, उसके पास हक कर लेती है उसको और कहने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझ पे बिलीव रखो, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने इस तरह कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसी नहीं हो और हम लोग ज़रूर तुम्हें ना मतलब कि इनोसेंट साबित करके रहेंगे। इसके बाद वो फाइनली वीडियो बनवा देती है जिसमें उसने साफ से बोला था कि ये सब कुछ मेरे साथ एनी ने करवाया और ये वीडियो वगैरह भी उसने खुद ही एडिट वगैरह की थी। इसके बाद ना ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली मैं इनोसेंट साबित हो चुकी हूँ, वरना तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि शायद तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगे। तो ये कहने लगता है कि क्यों, मैं तो तुम पे हमेशा हमेशा बिलीव करूँगा। इसके बाद ना वो उससे केस मांग रहा होता है लेकिन वो उसको नहीं देती है, उसको ना कॉल आ जाती है अचानक से। वो उसको कॉल को उठा लेती है क्योंकि इसको पता लगता है कि इसकी मॉम ने आके ना इसकी कंपनी में बहुत ज़्यादा ना मतलब कि हल्ला गुल्ला मचाया होता है कि तुम तो अब तो लिन कंपनी में काम करती हो, तुम्हारी तो सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो तुम मुझे पैसे दो। तो यहाँ पे ना वो कहने लग जाती है कि नहीं, मैं अभी तो जॉब पे लगी हूँ, मैं तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे कैसे दे सकती हूँ। वो अपनी मॉम को किसी तरीके मनाने की कोशिश कर रही होती है, बेचारी रोने ही लग जाती है, लेकिन इसकी मॉम नहीं सुन रही थी, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे ना लिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि मेरी बीवी के साथ ऐसा कोई कुछ कैसे कर सकता है। पीछे से एनी आ जाती है और कहने लगती है कि आप एक दफ़ा बोलें कि ना मेरी बेटी मुंह मारती है पैसों के लिए कहीं पे भी, तो वो तो जितना बोलती है वो इतने पैसे उड़ा उड़ा के इसको दे रही होती है। इसको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, ये नहीं पता लग रहा होता है कि इसकी बेटी की धज्जियाँ उड़ रही हैं। और यहाँ पे ना वो एनी भी कह रही होती है कि तुम्हारे देख लिया कि तुम्हारी माँ जब इस तरह किया तो तुम किस तरह की होगी। इसके बाद ना ये जो यंग होता है वो भी कहने लग जाते हैं कि तुम इस तरह की मतलब कि न्यू इंटेंट से कैसे बात कर सकती हो, तुम्हारी भी यहाँ से जो बात से गई। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम होते ही कौन हो मुझे यहाँ से जॉब से निकलवाने वाले। तुम्हें पता भी है यहाँ पे जो है ना डायरेक्टर, उसकी मतलब कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि कौन डायरेक्टर, तुम मुझे नाम तो बताओ ज़रा। तो वो कैंग का नाम लेती है। इसके बाद ना यहाँ पे वो कैंग आ जाता है उसके पास और कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ तो सही किसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। इसके बाद ना जब वो मुंह थोड़ा सा लेके जाता है ना, क्योंकि लिन ने बोला था कि मैंने किया है, तुम्हें मसला है कोई, तो वो तो फ़ौरन इसको पैरों में गिर जाता है, उसको प्रिंसली कहने लग जाता है। तो यहाँ पे वो हैरान हो जाती है कि क्या ये क्या कर रहा है, ये तो एक मैकेनिक शॉप मतलब कि एक मैकेनिक नहीं है। तो यहाँ पे ना वो भी मुँह बनाता है जिस वजह से उसको समझ आ जाती है अच्छा इसने अपनी आइडेंटिटी बदली हुई है। तो यहाँ पे ना वो फ़ौरन से उठ जाता है और माफ़ी मांगने लग जाता है और कहने लगता है कि मेरा तुम्हारे से कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं तुमसे अभी के अभी मतलब कि ब्रेकअप कर रहा हूँ। तो वो कहने लगती है लेकिन क्यों, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो। वो लगता है कि अच्छा मतलब मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ बस, क्योंकि उसने तो अपनी डायरेक्टर की जॉब अब नहीं गंवानी ना इस चक्कर में। इस वजह से वो भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठती है। और यहाँ पे ना पता लगता है कि अब तो सारे ही लोग कहने लग जाते हैं कि ज़रूर इसका यांग के साथ कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। और यहाँ पे ना लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसको ना पता लगता है कि इसको ना एक जगह पे भेजा जाएगा बाहर के मतलब के शहर में, इसको और अच्छे से मतलब कि सीखने के लिए डिज़ाइनिंग के बारे में। तो यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे ना जो से कहने लग जाते हैं कि बॉस आप तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, मतलब कि आप इस तरह नहीं थे लेकिन आपने यंग ने तो आपको बिल्कुल ही बदल के रख दिया है। तो इसके बाद ना वो कहने लगता है कि हाँ ये तो मुझे सब कुछ पता है। इसके बाद ना ये उसको कॉल करके अच्छे से बता रही होती है कि मुझे ना बाई अब जाने की ऑफ़र हो चुकी है, वहाँ पर जाके मैं अच्छे से मतलब कि अपनी डिज़ाइनिंग के बारे में सीख सकती हूँ। तो यहाँ पर ये भी उसके बारे में खुश हो रहा होता है। इसके बाद ना यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लीसा होता है और वो कहने लगती है कि तुम्हें ग्रैंडफादर बुला रहे हैं। तो वो कहने लगती है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुमने मुझे सच में नहीं पहचाना है। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन वो कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती आऊँगी। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि नहीं मैं तुम्हें पहले बता दूँ मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उसको ज़रूरी ग्रैंडफादर से मिलवा दूँगा। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि नहीं मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। यहाँ पे ना वो उसको फिर से मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो जोसे होता है ना वो कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि वो किसी और को पसंद करते हैं, तो तुम उसको किस तरह मतलब कि कह सकते हो कि तुम्हें वो पसंद करें। इसके बाद ना यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये दोनों ना मस्त अपना डिनर करने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि अच्छा जी तो वो लड़की तुम हो जिसको ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तुमने मेरे प्रिंस ली से शादी कर लिया। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे प्रिंस ली से क्यों शादी करूँगी, मैंने तो अपने हस्बैंड से शादी की है। तो यहाँ पे ना ली होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो कहने लगता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, लेकिन वो नहीं जा रही होती है। तो वो उसको ही लेकर ना वहाँ से चला जाता है और इसके बाद ना इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, जिस वजह से वो उसको कहने लगता है कि तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, थोड़ी मतलब कि मैं थोड़ी देर में बस बिल्कुल थोड़ी देर में तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। तो वो ना अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए चला जाता है। यहाँ पर लीसा के पीछे ना तो 3-4 गुंडे पड़ जाते हैं, जिस वजह से ना एक सायरन बजाते हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि शायद पुलिस वगैरह आ गई, तो वो भाग जाते हैं। तो वो कहने लगती है कि तुम मेरी जितनी मर्जी मदद कर दो, लेकिन तुमने मेरी प्रिंस ली से शादी किया तो मैं तुम्हें बात नहीं करूँगी, ना तुम्हें अपनी दोस्त मानूंगी। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि नहीं यार मैंने तुम्हारी प्रिंस ली से शादी नहीं की है, मैंने तो किसी और से मैकेनिक शॉप पे वो एक काम करता है, मैंने तो उससे शादी की है। तो यहाँ पे वो दोस्ती कर लेते हैं कि अच्छा तो फिर तो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। इसके बाद में उसको एक गार्ड लेने के लिए आ जाता है, उसको ना चला नहीं जा रहा होता है, तो वो उसको अपने जूते दे देती है, जिस वजह से वो कम्फी होकर बिल्कुल ही चली जाती है।
यहाँ पे ना फिर क्या कहते हैं कि वो ना यहाँ पे सो रही होती है, तो यहाँ पे उसको किस करके उठा देता है। और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि यहाँ पे कोई आया था, तो वो कहने लगते हैं कि हाँ लीसा आई थी। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम्हें उसने कुछ हर्ट वगैरह किया, तो वो कहने लगते हैं कि क्यों, तुम तो उसको जानते नहीं थे, तो तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मतलब कि उसने मतलब कि जब हम लोग डिनर वगैरह कर रहे थे तो उसने बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, मुझे लगा कि शायद उसने तुम्हें हर्ट वगैरह किया हो। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। तो यहाँ पे वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाते कि फाइनली इसने कुछ भी नहीं उसको कहा है। इसके बाद ना यहाँ पे जब वो अपनी जगह पे जा रही होती है जहाँ पे ये मतलब कि अपनी इंटर्न के लिए आई हुई है, तो यहाँ पे ना इसको एक अंकल दिख जाते हैं जिसको ना बहुत बुरी तरीके से वो बन वाला मार रहा होता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। वो कह रहा होता है कि मेरे पोते से ले लेना जब वो आएगा। लेकिन यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुम्हारे बन में ऐसा भी क्या है कि तुम उनको एक बन नहीं दे रहे। तो वो कहने लगता है कि ये $10 का है। तो वो ना उसको ख़रीद के दे देती है और वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम मेरे मतलब कि भतीजा होता है कि भांजा होता है, उससे शादी कर लो, नहीं पोते से शादी कर लो, सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अच्छा वो ना वो कहने लगती है कि अच्छा मेरा ये नंबर है तो आप इसको रख लें। इसके बाद ना वो वहाँ से भागी चली जाती है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। और यहाँ पे इसका जो दूसरा वाला पोता होता है ना वो आ गया था, जिसका नाम येजी होता है, जो कि उसका लिन का छोटा वाला भाई होता है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बड़े भाई के लिए एक भाभी ढूंढ ली है, तो मतलब कि अब देखना ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि इसकी तारीफ वगैरह करने लग जाता है। तो वो तो वहाँ से भागने की करती है कि मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि आपको पता है ना वो किसी और से शादी करते हैं और उन्होंने जानबूझ के इसलिए हमसे दूर हो गए क्योंकि आप उनको इस तरह तंग वगैरह किया करते थे। इसके बाद ना वो लिन को कॉल करता है और इसको अपने पास आने की कहने लगता है, लेकिन वो ना उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। तो ये जी कहने लगता है कि मेरे पास एक प्लान है, क्योंकि ना हम लोग वॉर्स में इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये भी उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं ना वो भी मान जाते हैं। तो अब आपको पता है अमीरों की क्या होते हैं मामले, वो ना अब यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे ना जो होती है जियांग, वो सोचने लग जाती है कि इससे अच्छा तो मेरा पहला वाला ऑफिस था, वो तो इतना बड़ा और इतना प्यारा था, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, मुझे यहाँ पे 2 महीने रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना जो वो जियांग से लिन से बात कर रही होती है और यहाँ पे ना वो शर्मा रही होती है। वो कहने लगता है कि अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है, तो मैं अभी तक क्यों शर्मा रही हूँ। और यहाँ पे पता लगता है कि जो जोसे होता है ना वो कहने लगता है कि बोस क्या आप सच में अपनी आइडेंटिटी बता देंगे। तो यहाँ पे वो भी कहने लगता है कि हाँ मैं उसके साथ और कुछ नहीं छुपाना चाहता हूँ इस वजह से। इसके बाद इसको कॉल लेते हैं कि इसके ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब हो चुकी है। तब आप खुद ही गाइस समझ चुके होंगे क्या क्यों हुई है और कैसे हुई है। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि मैं अब्रॉड से डॉक्टर्स को बुलवाता हूँ और आपका इलाज वगैरह करवाता हूँ। तो वो कहने लगता है कि कहीं मेरा ऑपरेशन ही ना करवा दे। इस वजह से वो कहने लगता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे ना अपनी मतलब कि बहू से मिलना था, क्यों मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि हाँ मैं 2 दिन के अंदर अंदर अपनी वाइफ से आपको मिलवा दूँगा, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद ना ये भी ओके कर देता है, कहने लगता है कि क्या ये जी का रहा था प्लान कि आप इस तरह करें और मुझे इस तरह बुलवा के आप मेरी मतलब कि बीवी से मिलें। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ तुम्हारे भाई ने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया था। तो यहाँ पे ना वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि तुम इस तरह कैसे कर सकते हो। इसके बाद 2 दिन का टाइम दिखाया जाता है जो कि हो गए होते हैं और वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारे भाई ने मुझे बुद्धू तो नहीं बनाया जानबूझ के कि वो भला लेके ही ना आए किसी को। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि नहीं भाई लेके ही आएंगे, उन्होंने कहा है कुछ तो वो लेके ही आएंगे। इसके बाद ना वो लेके जा रहा होता है जियांग को और इसके बाद ना वो कहने लगते हैं कि मैंने तो तुम्हारे ग्रैंडफादर के लिए कुछ लिया भी नहीं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं तुम कोई टेंशन ना लो। इसके बाद जब वो अंदर जाती है वो कहने लगते हैं कि अच्छा आप है। तो वो कहने लगते हैं कि क्या आप एक दूसरे को जानते हैं। तो वो कहने लग जाते हैं कि हाँ हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि वो तुमने तो बिल्कुल ही अच्छी वाली बीवी चुनी है, यानी कि जिसको मैंने पसंद किया था वही वाली आ गई, यानी कि इस दिल में बोला होता है कि जिसको मैंने पसंद किया था ये तो वही वाली है। इसके बाद ना वो उसको बहुत महंगी गिफ्ट दे रहा होता है और उसका जो ग्रैंडफादर होता है तो वो उसकी तरफ देखने लग जाती है लिन की तरफ। तो वो कहने लगता है कि इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इन्होंने ना सब कुछ डुप्लीकेट लिया हुआ है ऑनलाइन। इस वजह से वो कहने लगती है कि अच्छा इन्होंने डुप्लीकेट लिया हुआ है, क्योंकि मैं तो सोची थी कि इतने महंगे गिफ्ट यहाँ से कैसे आ सकते हैं तुम्हारे पास। इसके बाद ना यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि अब मतलब कि मैंने तो मेरे ग्रैंडफादर से भी मिलवा दिया है, अब हम लोग ना अच्छे हंसी खुशी रहेंगे। तो यहाँ पे ना क्या कहते हैं वो कहने लगते हैं कि मेरे साथ ना डिनर पे चलो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि नहीं मैं अपनी दोस्त के साथ आज जाने का प्लान है तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। तो यहाँ पे वो भी ओके कर देता है। इसके बाद पता लगता है वो दोस्त और के नहीं बल्कि गाइस लीसा होती है जिसकी बर्थडे आने वाली होती है। तो वो उसके साथ कहने लगती है कि तुम मुझे शॉपिंग में मदद करोगी। तो वो कहने लगती है कि मुझे इतना ज़्यादा कुछ मतलब कि पता नहीं है शॉपिंग वगैरह के बारे में। तो वो कहने लगती है कि नहीं तुम मेरी फिर भी मदद करना है। इसके बाद वो बहुत महंगे वाले स्टोर में उसको लेके आ गई होती है और यहाँ पे वो कहनी थी तुम्हें भी अगर कोई ड्रेस अच्छी लगे तो तुम ले लेना, क्योंकि तुमने भी मुझे अपने जूते दिए थे। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं वो जूते इतने महंगे नहीं थे जितनी ये जगह महंगी है और इतनी ड्रेसेस महंगी है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं तुम फ्री होकर ले लो जो भी तुमने कुछ लेना है, क्योंकि तुम मेरी अच्छी वाली दोस्त हो। इसके बाद ना वो दोनों आ गई होती हैं अपना डिनर करने के लिए मस्त। और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि अच्छा तुम बताओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में, यानी कि ये पूछा होता है उसने लीसा से। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना बचपन में मैं बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी
और मेरा ना सब लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे कि मैं मोटी हूँ, जिस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन उसने मुझे कभी भी ये फील नहीं करवाया कि मैं मोटी हूँ, और उसने मेरा हमेशा से साथ दिया है। इसके बाद ना वो अच्छी से अच्छी बातें करके अपना मजा के डिनर भी कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पे वो लिन के पास भी आ जाती है। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि वाह लिन, तुम्हारे दोस्त का तो घर कितना ही ज़्यादा प्यारा और इतना बड़ा है, हम लोग भी कमा के ना पैसे इतने ही बड़ घर लेंगे। और ये अभी इसको कौन नहीं बताया कि ये लिन का अपना ही घर है, और लिन भी कह रहा होता है कि ये तो मेरा ही घर है, मैं इसको कैसे बताऊँ, लेकिन चलो छोड़ो। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि हाँ हम लोग ज़रूर लेंगे। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि तुम मतलब कि ना क्या, वो कहने लगता है कि मेरी दोस्त की ना बर्थडे है, तो मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ, मैं ज़रूर उसको ना अपना केक बना के दूँगी अपने हाथों से। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें बेकिंग आती है, वो कहने लगते हैं कि हाँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि पहले तुमने मेरे लिए केक बनाना है। इसके बाद ये लोग रोमांटिक से हो जाता है, अपनी नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे ना वो उसके लिए सुबह टाइम नाश्ता वगैरह बना देता है, और यहाँ पे ना वो उसके पीछे से हक कर लेते हैं और कहने लगता है कि वाह जी वाह, मेरी बीवी तो सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रही है। इसके बाद ना वो उसका किस करके वहाँ से अपना लंच लेके चली जाती है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसके लिए ना अपना केक बना के लेके आई होती है। वो सोचने लग जाती है कि क्या इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी, उसने कहा था सिंपल सी पार्टी है। इस वजह से ना उसकी दोस्त जो होती है लिसा की, वो आगे होती है उसको बुली करने के लिए। तो यहाँ पे लिसा कहने लग जाती है कि इसको धक्के मार के निकलवाओ, ये मेरी दोस्त है, इसको मैंने बुलवाया था। इस वजह से ना उस लड़की को तो निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे ना वो जो दूसरी वाली लड़की होती है ना, उसके लिए एक डायमंड सेट लेके आई होती है। तो यहाँ पे वो सोचने लग जाती है क्या मैं तो इसके लिए कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, अब मैं क्या करूँगी। तो वो कहने लगती है कि तुम बताओ तुम मेरे लिए क्या लेके आई हो। तो वो ना दिखा देने, पहले तो दिखाती नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद दिखाती है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेके आई हूँ। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है कि वाह इतना प्यारा केक लेके आई हो तुम मेरे लिए। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि शैन से ये इसको इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसको भी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है। वो कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है मैं तो इसको अपना आइडियल समझती हूँ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बर्थडे की पार्टी वजह से मैं इनसे भी मिल चुकी हूँ, जो मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इनसे कभी मिलूँगी। इसके बाद ना जो होता है यूजी वो भी आ गया होता है, और यहाँ पर ना वो कहने लगती है कि अब देखना मैं अनाउंसमेंट इतनी अच्छी वाली करूँगी। और वो ना अपनी दोस्त को छोड़ के अपने पास आ जाती है, यानी कि उसके लिन के पास आ जाती है, उसके अंदर हाथ डालती है उसके बाजू में, और कहने लगती है कि हम दोनों की इंगेजमेंट होने वाली है हफ्ते के अंदर अंदर, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। तो वो कहने लगते हैं कि पागल हो क्या, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो। तो वो कहने लग जाता है कि मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई है, तो मतलब मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि लेकिन तुम्हारी शादी किससे हुई है। तो यहाँ पे ना जो होती है जियांग, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और वो ना उसको अपना वो दिखा देता है मैरिज सर्टिफिकेट भी, जिसमें उस जियांग की पिक्चर होती है। तो वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि मतलब जियांग तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कहा था कि तुमने प्रिंस ली से शादी नहीं किया। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैंने प्रिंस ली से शादी नहीं किया, मैंने तो मैकेनिक शॉप वाले बंदे से शादी किया है। तो यहाँ पे उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है, उसको केक उठा के फेंक देती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। कहने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अब तो तुम मेरी कुछ भी नहीं रखती, हमारी दोस्ती यहीं से टूट गई है, और अब तो तुम मेरी दुश्मन हो। इस वजह से ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है उसके ऊपर। और जो होती है ना लिसा की मॉम, वो भी आके ना उसको बुली करने लग जाती हैं कि तुमने मेरी जो बेटी है उसको इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे दिलवाया। वो तो उसके मुंह पे पैसे मारती है, कहने लगती है कि तुम जैसी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही शादी करती हो। इसके बाद तो बेचारी का इतना बुरा हाल हुआ होता है। वो तो लिन से पूछने लगती है कि क्या तुम प्रिंस ली हो। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें किसने बताया ये सब कुछ। तो वो कहने लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम सच में प्रिंस ली हो। तो वो उसको हाँ कर देता है, और यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोला भी था कि मुझे सब कुछ बता देना, क्योंकि अगर तो मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में बाद में पता लगा, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। तो इसके वजह से ना वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है, और यहाँ पे कहने लगती है कि अब मैं तुम्हें डाइवोर्स के पेपर भेज दूँगी, तो तुमने चुपचाप उस डाइवोर्स के पेपर को साइन कर देना है। इसके बाद ना वो उसको काफ़ी टाइम तक रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसको धक्का दे के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि किसने मेरी बीवी को बुली किया, पहले तो मुझे ये बताओ। सबको वो इतने गुस्से से देख के ना वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर ना वो उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना था। लेकिन ना वो उसकी नहीं सुनती, और बल्कि कैब को रोक के ना वहाँ से चली जाती है। और वो बेचारा उसका पीछा करता करता ना बेचारे का एक एक्सीडेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा बुरा। और इसके बाद ना वो जोसे के पास मतलब कि आ जाती है, यानी कि रूम में आ जाती है, लेकिन वो ना उसको जाने के अंदर की इजाज़त नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसने अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा ना प्रपोजल सेटअप रखा होता है, यानी कि लिन ने तैयार करके। तो वो उसको जाने नहीं दे रहा होता है, लेकिन वो जाने की कोशिश करी तो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, हम लोग डाइवोर्स ले चुके हैं, अब हम लोग का रिश्ता कुछ भी नहीं रहा है, अब मुझे ना यहाँ से जाने दो, मैंने सिर्फ अपनी पैकिंग करके यहाँ से जाना है। जब वो ये सुनता है ना, तो वो उसको जाने को दे देता है, और यहाँ पे अंदर आके देखती है कि क्या इतना अच्छा हो गया डेकोर हुआ है। तो जोसे उसको बता देता है कि आज बॉस ने तुम्हें सारी की सारी अपनी रियल आइडेंटिटी बतानी थी, और मतलब कि प्रपोज करना था तुम्हें। तो ये कहने लगती है कि अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है,
इसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन जोशी उसको जाने नहीं दे रहा होता है, बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं रुक रही होती है। कहने लगती है कि मैंने जो फैसला ले लिया वही मेरा फैसला होगा। इसके बाद ना जोशी को कॉल आ जाती है, जिसमें उसको पता लगता है कि लिन का जो एक्सीडेंट हो गया होता है वो उसको पता लग जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ना घबरा जाता है। तो यहाँ पे जियांग पूछने लगती है कि क्या हुआ, तो उसको भी पता लग जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो फ़ौरन से उसके पास भागी भागी चली जाती है। और यहाँ पे यूजी जो होता है ना वो कहने लगता है कि अगर इसको आज की आज ही यानी कि इसी रात में होश ना आए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उठना, यानी कि कोमा में चला जाएगा। इस वजह से ना इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि पछतावा होने लग जाता है कि क्या ही मेरी कार के पीछे आने की वजह से इसका एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे यूजी कहने लगता है कि हाँ ये तुम्हारा पीछा कर रहा था, इस वजह से हुआ है। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि देखो उसने पहली दफ़ा किसी को पसंद किया है तो तुम उसको इस तरह मत छोड़ के जाओ, यानी कि मेरे भाई को इस तरह मत छोड़ के जाओ। तो यहाँ पे ना वो उसके साथ बैठ जाती है और ना इसको अचानक से होश आ जाता है और कहने लगते हैं कि तुम मुझे नहीं ना छोड़ के जाओगी, तुम मुझे डाइवर्स नहीं ना दोगी। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन मुझे पहले डॉक्टर के पास जाने दो, मुझे डॉक्टर के पास जाने दो। जब डॉक्टर आ जाते हैं ना तो वो उसको बताने लगते हैं कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, लेकिन ना अचानक से जो होती है जियांग उसको वो बेहोश हो जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर्स इसको बताने लग जाते हैं, कहने लगते हैं कि ये तो सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि ये 2 मंथ प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे ना ये जो होता है मतलब कि जियांग सॉरी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जो जियांग होती है वो कहने लगती है कि लेकिन नहीं मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर वगैरह दे दूँगी, तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स पेपर पर साइन करके दे देना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें वगैरह लीसा ने भी सुन ली होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा रोना आने लग जाता है कि इसने मतलब कि मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। इसके बाद ना वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो उसके सामने पेजेस रख देती है और कहने लगती है कि इसको साइन कर दो। तो वो कहने लगते कि ये सब कुछ किया है, तो वो उसको बता देती है कि ये डाइवोर्स पेपर्स हैं, लेकिन ना वो उसको साइन नहीं कर रहा होता और कहने लगता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन ना वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती है, बल्कि वहाँ से वो ना पेज उसके ऊपर खुद ही साइन करके ना और उसको पकड़ा के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ना क्या कहते हैं लीसा आ जाती है उसके सामने और उसको कहने लग जाती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। और वो ना मतलब कि उसकी माफ़ी वगैरह मांग रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि मतलब कि प्रिंस ली से मैंने शादी कर लिया, यानी कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब मैंने उससे डाइवोर्स वगैरह ले लिया, अब हम लोग दूर हो रहे हैं आपस में, अब तुम आराम से जाके अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर सकती हो। तो यहाँ पे ना जो होती है लीसा उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है, उसको सब कुछ याद आ रहा होता है कि इसने मुझे किस तरह हेल्प वगैरह की थी। तो यहाँ पे ना वो जब वापस जा रही होती है तो उसका ना दोबारा से वो उसके लिए केक जो लेके आई थी ना वो बहुत ज़्यादा खुशी से उसको एक को लेके जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे ही देख लेती है कि उसको कोई किडनैप करके लेके जा रहा है, तो वो उसका कहने लग जाती है पीछा कर दो। और यहाँ पे वो उसका जब पीछा कर रहे थे तो यहाँ पे लिन को भी पता लग जाता है कि उसका किसी ने किडनैप कर लिया है, तो उसको लगता है कि शायद लीसा ने करवा दिया। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं पागल हो, मैं खुद उसका बल्कि पीछा कर रही हूँ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ तो तुम भी फ़ौरन से आ जाओ। तो यहाँ पे ये भी ओके कर देता है। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है ना तो ये और कोई नहीं बल्कि जो लीसा की मोम होती है ना उसी ने किडनैप करवाया था इसको। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम इस तरह कैसे कर सकती हो लीसा की, मतलब कि तुम उसका कितना ज़्यादा दिल दुखा दिया तुमने उसका। तो वो कहने लगते हैं कि क्या ये लीसा को पता भी है या नहीं। तो वो कहने लगते हैं कि जब तक उसको पता लगेगा तब तक तो तुम ऊपर जा भी चुकी होगी। इसके बाद ना यहाँ पर ये लीसा को मतलब कि ना अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे होते हैं इसके गार्ड्स। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लग जाती है, उसकी मॉम से बात करने लग जाती है, तो यहाँ पे ना वो उसको भी इजाज़त नहीं दे रहे होते। तो यहाँ पे ना जो होता है लेन वो बहुत तेज़ी से गाड़ी भगाता उसके पास आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो होती है ना उसकी मॉम उसको मिल जाती है लीसा की, तो वो कहने लगता है कि तुमने चुपचाप बताना है कि वो कहाँ है या नहीं। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। इसके बाद ना इसको एक बड़ा कांच का टुकड़ा मिल जाता है, जिस वजह से ये रस्सी काटने की कोशिश करने लग जाती है। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि अब तक तो वो ऊपर पहुंच भी चुकी होगी, तुमने मेरी बेटी के साथ इस तरह किया तो देखना तुम्हारी बीवी के साथ भी अब क्या होगा। इसके बाद ना इसको इतना बुरे तरीके से गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे ना वो धमकी दे के मतलब कि उनके गार्ड्स को, तो वो अंदर चली जाती है देखने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी मीडिया वगैरह भी इकट्ठी हो जाती है क्योंकि ये उसको बचा के बाहर लेके आ गई होती है, जिस वजह से इसको बहुत बुरे तरीके से सर पर रोड पड़ गई होती है और ये बेचारी ना इसका काफ़ी ज़्यादा खून बह जाता है। और वो कहने लगती है कि तुमने एक दफ़ा मुझे बताया था, मैंने एक दफ़ा तुम्हें बचा लिया, अब हिसाब बराबर हो गया। तो लिन को तो इस पर बहुत ज़्यादा हो रहता है जियांग तुम ठीक हो या नहीं। तो वो रो कह रही थी कि प्लीज़ लीसा को बचा लो। इसके बाद पता लगता है कि इसका जो खून है बहुत ज़्यादा बह चुका है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि उसका ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा रेयर है, यानी कि ओ नेगेटिव है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि मेरा भी ग्रुप ओ नेगेटिव है, तो तुम मुझसे ब्लड ले लो। तो यहाँ पे जो लिन होता है वो कहने लगता है कि तुम पागल हो क्या, तुम प्रेग्नेंट हो, अगर जो तुमने दिया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं मैं देना चाहती हूँ, बस मैं दूँगी। इस वजह से ना वो उसको ले जाते हैं। डॉक्टर्स भी कह रहे होते हैं कि तुम प्लीज़ मत दो, लेकिन ना वो कहने लगते हैं कि नहीं मेरी दोस्त है, मैं उसकी मदद
मदद ज़रूर करूँगी। इसके बाद उसको जब होश आ जाता है तो डॉक्टर बताने लगता है कि सब कुछ अब ठीक है, यानी कि बेबी भी हेल्दी है और इसकी भी तबीयत ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग खुश होने लग जाते हैं। इसके बाद ना लीसा उसके पास आती है उठ के और वो कहने लगती है जियांग उसके कि तुम ठीक हो ना। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने मुझे फ़ोन दिया था तो मैं तुम्हें क्यों ना मतलब कि ठीक होती। इसके बाद ना इसकी जो मोम होती है वो उसके पैरों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम लोग बैंकरप्ट हो गए हैं। तो इस वजह से ना जियांग जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि प्लीज़ तुम इनको माफ़ कर दो। इस वजह से ना ये भी कहने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने इसको माफ़ किया है इन लोगों को, नहीं तो मैं इनको कभी भी माफ़ ना करूँ जो तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव वगैरह करें सब कुछ। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि मैं अब्रॉड जाने वाली थी इसलिए मैंने कहा मैं अपनी लास्ट टाइम अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल ही लूँ। इसके बाद पता लगता है कि यहाँ पर ये अच्छे से प्रपोजल वगैरह लेके आया था हॉस्पिटल में और यहाँ पर जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं ना वो कहने लगते हैं कि अब इसने तुमसे कभी भी झूठ वगैरह बोला ना तो मैं इसको मार मार के इसको सीधा कर दूँगा। इसके बाद ना वो बिल्कुल रोमांटिक स्टाइल में उसके लिए मतलब के नींव पे बैठता है और यहाँ पे ना वो उसको प्रपोज कर देता है और यहाँ पे वो कहने लगती है कि लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी मैरिड है ना। तो यहाँ पे ना वो उसकी कहने लग जाता है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अब अच्छे से ग्रैंड वेडिंग करेंगे और अब सब लोग भी होंगे उस वेडिंग के अंदर। तो बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है, ये वाला ड्रामा यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।